हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी शॉर्ट सेशन के अंदर हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर और विटामिन से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या होंगे कि जो हमें फीड से हमें जो न्यूट्रिशनल मिलना होता है, जो भी हमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट मिलनी होती है, उन प्लांट्स या उन फीड्स के अंदर ये ऐसे कारक होंगे, या तो वे खुद या फिर उनका जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होगा वो पशु के शरीर के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। जो उस फीड की न्यूट्रिशनल कैपेसिटी होती है, ये फैक्टर उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। सबसे ज़्यादा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर रॉ मटेरियल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करें सोयाबीन की। सोयाबीन से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है और सोयाबीन किस आकार के होंगे? बीन शेप के आकार के होते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सोयाबीन के अंदर अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो इसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होगा वह भी प्रोटीन से रिलेटेड ही शब्द मिलेगा, जैसे कि ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। तो इसके अंदर कौन मिलेगा? ट्रिप्सिन इनहिबिटर मिलता है। क्या मिलता है? ट्रिप्सिन इनहिबिटर मिलता है। इसके अलावा एंटी विटामिन ए और एंटी विटामिन डी, ये दो प्रकार के और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर सोयाबीन के अंदर मिलेंगे। एंटी विटामिन ए, अगर हम अकेला विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन के अगेंस्ट यह बचाने का काम करता है। और किस विटामिन की कमी के कारण सबसे ज़्यादा अबॉर्शन देखने को मिलता है, वह भी कौन सा होता है? विटामिन ए ही होता है। विटामिन डी की कमी से कोलीकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल इसके नाम होंगे। और कोलीकैल्सिफेरॉल की वजह से पशुओं के अंदर, अगर छोटा पशु होगा उसके अंदर रिकेट्स, जिसके अंदर हड्डियाँ ग्रीन स्टिकी की तरह मुड़ जाएगी, स्टिक्स की तरह मुड़ने का काम करेगी। और बड़े पशुओं के अंदर ओस्टोमलेशिया, और जो पशु अडल्ट एज के बाद वृद्धावस्था के अंदर पहुंच जाते हैं, ओल्ड एज के पशु हो जाते हैं, उनके अंदर ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी देखने को मिलती है विटामिन डी की कमी से। अगर हमें इस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को ख़त्म करना है तो हम क्या यूज करते हैं? ऑटोक्लेव यूज करते हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर 180-121 डिग्री सेल्सियस, 15 LBS इसका पाउंड क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा। और 15 मिनट तक हम क्या करते हैं? इसको एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को तोड़ने का काम करेंगे ऑटोक्लेव के द्वारा। और ऑटोक्लेव के द्वारा ही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, उनकी क्या की जाती है? स्टीरिलाइजेशन की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राउंड नट। ग्राउंड नट केक या फिर मूंगफली, इसके अंदर क्या होगा? एफ्लाटॉक्सिन्स होगा। एफ्लाटॉक्सिन्स, और एफ्लाटॉक्सिन्स के अंदर एस्परजिलस के कारण क्या होता है? ब्रूडर निमोनिया बीमारी हो जाती। क्या हो जाती है? ब्रूडर निमोनिया बीमारी हो जाती है। इसके अंदर एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण क्या होता है? ब्रूडर निमोनिया हो जाता है। अगर इस एफ्लाटॉक्सिन को ख़त्म करना है तो हम क्या यूज करेंगे? अमोनिया या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन ऐसे शुरू होता है और ऐसे ही अमोनिया, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है ल्यूसरन। ल्यूसरन या फिर रिज का क्या आता है? ल्यूसरन। और ल्यूसरन से बेस्ट क्वालिटी की लेग्यूमिनियस हे बनाई जाती है। लेग्यूमिनियस हे बनाई जाती है और हे के अंदर 12 से 14% क्या रहता है? मॉइस्चर रहता है। हे के अंदर विटामिन डी की तो अधिकता होती है, लेकिन विटामिन ए की क्या रहती है? कमी रहती है। इसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होगा वह क्या होता है? सैपोनिन होता है। सैपोनिन होता है, और सैपोनिन क्या करता है? आरबीसी को तोड़ने का काम करता है। सैपोनिन के कारण क्या हो जाते हैं? झागदार क्या बनता है? ब्लोट बनता है, टिम्पैनी बनती है। और टिम्पैनी के हम ठीक करने के लिए क्या यूज करते हैं? मस्टर्ड ऑयल या फिर ब्लोटासिल यूज करते हैं, जिसके अंदर सिममेथिकोन या डाईमेथिकोन क्या रहता है? साल्ट रहता है। तो ल्यूसरन के अंदर सैपोनिन क्या रहता है? एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर रहेगा। और इसके लिए दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सरसों का तेल और ब्लोटासिल यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आएगा सुबाबुल। सुबाबुल के अंदर कैसे याद किए थे कि माई बुलबुल, तो माइमोसिन, इसके अंदर क्या रहेगा? एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या रहेगा? माइमोसिन रहेगा। और इसको दूर करने के लिए, इसकी टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फेरस सल्फेट यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? फेरस सल्फेट। नेक्स्ट आता है कॉटन सीड केक। कॉटन सीड केक क्या होगा? कपास या बिनोला, बिनोले की खल होगी, उसको क्या बोला जाता है? कॉटन सीड केक बोला जाता है। और उसके अंदर क्या होगा? गोसीपोल होगा। क्या होगा?
गोसिपियम या फिर गोसिपोल होगा और इसको दूर करने के लिए फेरस सल्फेट का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है मोलेसिज, बाजरा या फिर सीरा। मोलेसिज और बाजरा, बाजरा के अंदर क्या रहेगा, जो 2023 का ईयर है हमारा भारत देश इसको क्या बना रहा है, बाजरा दिवस के रूप में बना रहा है, बाजरे के वर्ष के रूप में बना रहा है। ये आपका जीके का क्वेश्चन रहता है। तो बाजरा और मोलेसेज के अंदर क्या रहेगा, जैसे मोल करना है, मोल किसका करना है, ओक्स का करना है, बैल का करना है। तो मोलेसेज और बाजरा के अंदर क्या रहेगा, ऑक्जोलेट रहेगा। क्या रहेगा, ऑक्जोलेट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर रहेगा। और इसको दूर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं। मिलेट्स, मिलेट्स बोला जाता है किसको, बाजरे को। मिलेट्स ईयर के रूप में बनाया जा रहा है 2023 को। नेक्स्ट आता है हमारा साइनाइड पॉइजनिंग। अगर सोरगम की बात करें या फिर सूडान घास की बात करें, उसके अंदर धूरिन क्या रहेगा, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर रहेगा। और बीटर एलमंड के अंदर, बादाम के अंदर एमिगलेडिन क्या रहेगा, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर रहेगा। और लिनसीड, अलसी की खल के अंदर लीना मैरिन क्या रहती है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर रहती है। और इनकी जो टॉक्सिसिटी होगी उसको दूर करने के लिए हम सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रूसीफेरी फैमिली के जो भी प्लांट्स होंगे, जैसे कि सरसों, तोरिया, तारामीरा, बंद गोभी, इनके अंदर क्या रहेगा, गोइट्रोजेनस क्या रहेगा, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर रहता है। इनकी कमी से अगर ज़्यादा ये खिला दिया जाए, सरसों, तारामीरा, तोरिया और बंद गोभी, इससे क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है और पशु के शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी और पशु को क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा। इसलिए इसके टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयोडीन सप्लीमेंट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वीट, गेहूं। गेहूं के अंदर क्या देखने को मिलता है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर अरबिनो ऑक्सीलेंस देखने को मिलता है। ऑक्सीलेंस देखने को मिलेगा, अरबिनो ऑक्सीलेंस। या फिर अगर आपके एग्जाम के अंदर आ जाए कि जो वीट ब्रान होगी, वीट के अंदर तो देखने को मिलता है अरबिनो अरबिनो ऑक्सीलेंस। और वीट ब्रान के अंदर देखने को मिलता है एंटी नियासिन। सीरियल्स आ जाए अगर एग्जाम के अंदर, सीरियल्स के अंदर कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर देखने को मिलता है, उसके अंदर देखने को मिलता है क्या, फाइटिन। क्या देखने को मिलता है, फाइटिन। तो गेहूं के अंदर कौन सा हो गया, अरबिनो ऑक्सीलेंस। और जौ और जई के अंदर ओट और बार्ले, ओट और बार्ले, बार्ले को बोला जाता है जौ और ओट को बोला जाता है जई। तो इसके अंदर कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर देखने को मिलता है, यह देखने को मिलता है बीटा ग्लूकेंस देखने को मिलता है। और ओट के अंदर नाइट्रेट पॉइजनिंग भी देखने को मिलती है, नाइट्रेट पॉइजनिंग भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता हमारा मैज, मक्का और वीट ब्रान के अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर देखने को मिलता है। और नियासिन अकेले की बात करें तो नियासिन की वजह से ब्लैक टंग हो जाती है किसके अंदर, डॉग्स के अंदर। और इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, विटामिन B3 यूज करेंगे, नियासिन ही यूज करेंगे। तो मक्के के अंदर विटामिन B3 एंटी नियासिन देखने को मिलता है और वीट ब्रान के अंदर भी नियासिन देखने को मिलेगा। याद कैसे कर सकते हो, मैज को मक्का बोला जाएगा और M है यह 3 के आकार का है, तो इसके अंदर विटामिन 3 की कमी मिलेगी। और V है, W है, यह भी 3 के आकार का है, तो इसके अंदर भी विटामिन 3 की कमी मिलेगी। जई और जौ के अंदर बीटा ग्लूकेंस की कमी मिलती है, मतलब कि कहने का मतलब एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर मिलता है। राजमा के अंदर क्या मिलेगा, राजमा के अंदर एंटी विटामिन E एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर देखने को मिलता है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर देखने को मिलता है। रा फिश और ब्रैकन फ्रन के अंदर थायमिनेज एंटी विटामिन B1 देखने को मिलता है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के रूप में। और रा एग वाइट या फिर रा एल्बुमिन, इसके अंदर एविडिन देखने को मिलता है। एविडिन को एंटी वाहिट इंजरी फैक्टर भी बोला जाता है, एंटी वाहिट इंजरी फैक्टर भी बोला जाएगा। और टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बायोटिन यूज करते हैं। अब देखिए अकेला एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है ये। ग्राउंड नट के अंदर एफ्लाटॉक्सिन यूज क्या करेंगे, एफ्लाटॉक्सिन को दूर करने के लिए अमोनिया या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। कॉटन सीड के अंदर गोसीपोल, दूर करने के लिए फेरस सल्फेट का यूज करेंगे। सुबा बुल के अंदर मीमोसिन, दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेरस सल्फेट का यूज करते हैं।
ओट के अंदर बीटा ग्लूकन्स या फिर ओट के अंदर नाइट्रेट पॉइजनिंग और दूर करने के लिए हम 1% मिथाइलिन ब्लू यूज करते हैं। सोरगम जवार के अंदर धूरिन या फिर साइनाइड पॉइजनिंग देखने को मिलती है और दूर करने के लिए हम सोडियम थायोसल्फेट का या सोडियम नाइट्राइट का यूज करते हैं। सल्सीड मील के अंदर टैनिन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? टैनिन देखने को मिलेगा। सोयाबीन के अंदर ट्रिप्सिन या फिर लैक्टिन्स एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है और ट्रिप्सिन या फिर एंटी विटामिन ए और एंटी विटामिन डी, और इसको दूर करने के लिए ऑटोक्लेव मेथड यूज किया जाता है सोयाबीन्स के अंदर। कैस्टर ऑयल के अंदर क्या मिलेगा? हीमा एग्लूटिन्स या फिर क्या मिलता है? रीसिन देखने को मिलेगा। रीसिन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर देखने को मिलता है। ल्यूसरन और बरसीम के अंदर सैपोनिन और इसके दूर करने के लिए ब्लोटासिल यूज किया जाता है। मोलासेज के अंदर मोल करना था ओक्स का और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या होगा? ऑक्जेलेट है और दूर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। सीरियल ग्रेन्स के अंदर क्या यूज किया जाता है? फाइटिक एसिड इसके अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होगा। और पैडी स्ट्रो के अंदर क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होगा। ब्रासिका स्पीसीज के अंदर ग्लूकोसाइनोलेट्स होगा और किडनी बीन्स या राजमा के अंदर एंटी विटामिन ई और अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर क्या रहेंगे? एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर रहेंगे। विटामिन B1 को क्या बोला जाता है? थायमिन बोला जाता है। और थायमिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? B1 स्टार। एक तो हो जाएगी स्टार ग्रेजिंग, और स्टार ग्रेजिंग को क्या बोला जाता है? पोली एनसेफलोमलेशिया बोला जाता है। और एक क्या हो जाएगा? पोली न्यूराइटिस हो जाती है। इसके अलावा B1 की कमी से बेरी या फिर सेरिब्रल बेरी रोग भी हो जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है और B2 को हमने कैसे याद किया था? B2 TWO और TWO से ही TOE बनाया था और इससे क्या हो जाएगा? करल्ड टो पैरालाइज हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से करल्ड टो पैरालाइज और चिलियोसिस या मतलब कि जो होठ होंगे उनकी जो ये दरारें होंगी, होठों के ऊपर दरारें पड़ जाती है, कॉर्नर्स के ऊपर। विटामिन B3 की कमी से क्या हो जाता है? नियासिन हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से नियासिन या फिर ब्लैक टंग या फिर पिग पेलार्गा हो जाती है। पिग पेलार्गा हो जाती है विटामिन B3 की कमी से। ब्लैक टंग और पिग पेलार्गा। ब्लू टंग किसकी वजह से होता है? ब्लू टंग होता है ओरबी वायरस की वजह से सीप्स के अंदर। नेक्स्ट आता है विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। B6 की वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया जिसके अंदर आरबीसी छोटी हो जाएगी। विटामिन B9 की वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया जिसके अंदर बड़ी हो जाएगी। और विटामिन B12 की वजह से क्या हो जाती है? परनीशियस एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन B7। विटामिन B7 को बायोटिन बोला जाता है और बायोटिन की कमी से क्या हो जाता है? पोल्ट्री के अंदर क्रैक्ड फिट हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? न्यूट्रिशनल राउप हो जाता है। जो खाने की नली होगी पोल्ट्री की उसके अंदर क्या हो जाएंगे? छाले देखने को मिलते हैं। विटामिन ई की कमी से क्रेजी चिक डिजीज हो जाती है और विटामिन ई की कमी से ही स्टीफ लैम्ब डिजीज भी देखने को मिलती है। विटामिन ए की वजह से जीरोपैथेलमिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। और विटामिन B7 की वजह से क्रैक्ड फिट हो जाता है। और विटामिन ई की कमी से इसको एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन बोला जाता है और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोला जाता है। और इसकी वजह से क्रेजी चिक डिजीज और स्टीफ लैम्ब डिजीज, इसके अलावा मायोपैथी भी इसकी वजह से हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।